काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, वाह, गरमाओ गुलामों का लहू सोजो यकीन से, सही, कंजश्क फरो माया को शाही से लड़ा दो। वाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अरसलान नज़र एंड यू आर वाचिंग गपशप विद अरसलान नज़र। आज हमारे साथ मौजूद हैं उकाड़ा के उभरते हुए सितारे, बहुत ही प्यारे शायर अब्दुल्ला मुआज़। इनकी मैंने शायरी फेसबुक पे फॉलो किया इनको, और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, और मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने आज इन्हें अपने शो पे मदऊ किया। तो जी अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी और इतनी मोहब्बत दी। सर, आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला। अच्छा, शायरी तो माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत करते हैं, आपसे आज सुनेंगे भी शायरी, लेकिन इसके अलावा और आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली टीचर हूँ और मैं टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने अपनी एकेडमी भी बनाई है, जबरदस्त, तो रहबर एकेडमी के नाम से। ठीक है। तो अच्छा, तो क्या आप उर्दू अदब ही पढ़ाते हैं? जिस तरह की आप शायरी करते हैं, मुझे लगता है कि आप लिटरेचर ही पढ़ाते होंगे, उर्दू अदब ही। नहीं, मैं ना मुझे बेसिकली बचपन से उर्दू में बहुत दिलचस्पी थी। जी जी। तो मेरी शायरी के अंदर जो दिलचस्पी की शुरुआत थी वो बेसिकली अल्लामा इकबाल की शायरी से हुई थी। माशाल्लाह, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने उनको बेहद पसंद करता हूँ। सही सही। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद ही समझता हूँ। चलें फिर, आपने अब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बात तो कर ही दी है, तो कोई उनका शेर ही सुना दें, महफिल गर्म हो जाए। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, वाह, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, वाह, गरमाओ गुलामों का लहू सोजो यकीन से, सही, कंजश्क फरो माया को शाही से लड़ा दो। वाह वाह वाह, जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोजी, वाह, जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोजी, वाह, उस खेत के हर गोशाए गंदुम को जला दो। क्या कहने, क्या कहने जी, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अब अवाम के सामने कोई खूबसूरत सा शेर रखें ताकि मज़ा आ जाए अवाम को। ये रिसेंटली मैंने कुछ अशार लिखे हैं, जी जी, तो मैं वो सुनाना चाहूँगा। जी जी ज़रूर। कैसे इतने कर्ब सीने में छुपा रखे हैं, वाह, कैसे इतने कर्ब सीने में छुपा रखे हैं, वाह, धड़कनों ने आजकल सवाल उठा रखे क्या हैं। कहना, क्या कहना, खूबसूरत। एक तरफ तन्हा हूँ, आवारा हूँ और पागल भी, वाह, एक तरफ तन्हा हूँ, आवारा हूँ और पागल भी, क्या कहना, दूसरी जानिब घर में मेहमान बुला रखे हैं। आहा, क्या खूबसूरत। कदम मिलाकर तेरे साथ मैं दुनिया देख लूंगा, वाह, कदम मिलाकर तेरे साथ मैं दुनिया देख लूंगा, वो सब ख्वाब एक लंबी नींद सुला रखे वाह हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जो आपने मक्ता कहा है ना, वो बहुत ही मुझे खूबसूरत लगा। मक्ता ये आखिरी शेर को ही कहते हैं ना जी? हाँ जी, और इसमें इसकी एक, वैसे तो मक्ता की जो एक कंडीशन है उसके अंदर शायर अपना तखल्लस भी इस्तेमाल करता है। अच्छा अच्छा। तो मैंने वैसे अभी अपना तखल्लस इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया। अभी नहीं आप इस्तेमाल? हाँ जी, अभी नहीं कर रहा मैं। और ये जो आपने शेर सुनाया, ये आपका अपना था? हाँ जी, ये मेरे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शेर। मैंने आपकी कल भी पोइट्री पढ़ी, मैं बहुत इंप्रेस हुआ आपकी पोइट्री। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। जी जी। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, ये बहुत ही सादा बंदे हैं। इन्हें पता था कि आज इनका इंटरव्यू भी है, लेकिन फिर भी ये जिस कंडीशन में रहते हैं, बिल्कुल सादगी में रहते हैं, वैसे ही आए हैं। दरवेश से बंदे हैं और इनमें कोई भी बनावटी चीज़ नहीं है, मटेरियलिस्टिक नहीं है, बहुत ही सादा बंदे हैं, और मैं बहुत आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे। बिल्कुल अरसलान भाई, मैं ना मेरी शुरू से ये थिंकिंग रही है, मैं समझता हूँ इंसान को वैसे ही होना चाहिए जैसा वो है। जी जी, जबरदस्त। मेरे से बनावट होती नहीं है, मैं कोशिश भी करूँ तो मुझसे नहीं होती। जी, बहुत अच्छी बात है। वो एक शेर, आपको इस बात पे मुझे एक शेर याद आ गया। जी जरूर। वैसे आजकल हमारे मुआशरे में बनावट काफी चलती है। जी जी, तो बिल्कुल ऐसा ही। मुझको लाखों में नहीं करोड़ों में दिखा दो, वाह, मुझको लाखों में नहीं करोड़ों में दिखा दो, कोई इंसान जो अंदर से भी बाहर से भी एक रहा हो। क्या बात है। आज का जो दौर चल रहा है, ये बिल्कुल आपने
मैं कहता हूँ कि माशरे की इक्कासी कर दी एक शेर में। बिल्कुल। ये आपका अपना शेर है? नहीं, ये मेरा अपना अच्छा शेर नहीं है। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, कुछ शायर ऐसे होते हैं, मेरा ये मानना है, वो बहुत मायूसी फैलाते हैं नौजवान नस्ल में। जिस तरह मैं जॉन एलिया बहुत बड़े शायर थे, उनके शेर ऐसे हैं कि नौजवानी में, अब भी नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुनते रहे हैं हम, लेकिन कहीं हद तक ऐसा भी था कि वो एक मायूसी की तरफ भी लेके जाते हैं बंदे को। मज़ा तो आता है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? अरसलान भाई, ये शायरी जो है ना, ये किसी भी इंसान के ऊपर जो मुआशरे के उसके जो असरात होते हैं ना, जी जी, उसकी अक्कासी करती है। सही। तो कुछ जो शायर हजरात होते हैं, ये बड़ी हसास तबीयत के होते हैं। सही। तो शायर अपनी शायरी के ज़रिए अपने एहसासात का इजहार करता है एक बड़े अच्छे अंदाज में। जी ठीक। अब वो शायरी के दो रुख होते हैं, वो हमने उसको किस तरह परसीव करना है वो हमारे पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब कुछ शायर हैं, वो शायरी में बहुत पॉजिटिव पैगाम भी देते हैं जी जी, मुआशरे को। बिल्कुल। तो जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह बिल्कुल, अलैह। अल्लामा इकबाल की शायरी माशाल्लाह, उन्होंने जो शायरी में बातें कर दी हैं, अगर इंसान उन पे गौर करे ना, तो वो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। आपको रिसेंटली मैंने उनका एक शेर सुना था, मुझे बड़ा पसंद आया। उनमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी, जो हमारे मुआशरे में जिन चीज़ों की, मतलब हम सब उन चीज़ों को अहमियत देते ही नहीं है। जी अच्छा। उन्होंने वो, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, सही। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका वो मजहब का कफन है। वाह 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 वाह। इसमें उन्होंने एक बात बहुत प्यारी की है जी जी, कि हम अपने वतन को अपने मजहब से ज्यादा अहमियत देने लग गए हैं। ठीक है। तो उन्होंने इस बात को मतलब कहा है कि ठीक है। हमारे नजदीक हमारा मजहब, हमारा दीन सबसे ज्यादा जरूरी होना जरूरी चाहिए, होना अपने चाहिए। वतन से भी ज्यादा। सही। लेकिन अब यहाँ पे आप ये किसी से भी बात करेंगे तो किसी ने भी नहीं है। अच्छा, इसमें आपने एक लफ्ज यूज किया है, पैरहन। बिल्कुल। इसका कोई मैनी बताएंगे? इसका मतलब है कि जो उसका लिबास है, अच्छा अच्छा, सही। कि जो जो दिखता है। पैरहन है इसका वो मजहब का कफन है। ओहो, सही सही सही, ठीक है। बहुत ही डीप शेर सुनाया आपने। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको कुछ अशार सुनाना चाहूँगा। जी जी जरूर। मेरी शायरी वैसे कुछ ज़्यादा इतनी, मतलब मेरी ज़्यादा मजाजी शायरी है कह लें। सर, जैसा भी आपकी शायरी है में एक मज़ा है, जी। नौजवान सुनना पसंद करते हैं, और आप उकाड़ा से उभरते हुए स्टार हैं। और वैसे भी शुक्रिया मेरी ये अरसलान कोशिश भाई। है कि जितने भी पढ़े लिखे बंदे हैं जो अच्छा मटेरियल आवाम को दे सकते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आएं और वो उस मटेरियल को शो केस करें, जो बहुत उनके अंदर बहुत सलाहियतें हैं उनको शो केस करें। अरसलान भाई, आपकी बहुत अच्छी काविश है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह बहुत कामयाब करेगा। जी इंशाल्लाह चलें, ताला। इसी बात पे आपका शेर हो जाए। जानता हूँ वो मेरी याद से गाफल नहीं होता, वाह जानता हूँ वो मेरी याद से गाफल नहीं होता, मिलता तो है पर हासिल नहीं होता। वाह वाह। कोई तो बात होगी, कोई तो गम होगा उसे, कोई तो बात होगी, कोई तो गम होगा उसे, क्या कहना है। उसकी आंखों में आजकल काजल नहीं हाँ होता। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। तेरे बाद बहुत से लोग अच्छे लगे मुझे, हम्म। तेरे बाद बहुत से लोग अच्छे लगे मुझे, हाँ ये अलग बात कि मैं अब पागल नहीं वाह होता। वाह वाह वाह, क्या कहना है। उसके शहर में अक्सर बारिश बरसती है, उसके शहर में अक्सर। अक्सर बारिश बरसती है, मगर जब मैं जाता हूँ कोई बादल नहीं होता। वाह वाह, खूबसूरत। मोहब्बत की अदालत में हमारी बात आई तो, वाह वाह, मोहब्बत की अदालत में हमारी बात आई तो, क्या कहना है। कोई मुंसफ नहीं होता, कोई आदल नहीं होता। क्या कहना है, क्या कहना है, बहुत खूबसूरत अब्दुल्ला भाई। अच्छा शुक्रिया। अब्दुल्ला भाई, एक चीज मुझे बताइएगा, जी अब अरसलान। माशाल्लाह दिसंबर चल रहा है, जी बिल्कुल। कहते हैं कि दिसंबर आशिकों की जन्नत होता है, और बिल्कुल, शायर हजरात बिल्कुल। तो इसमें मतलब इतना कुछ लिख जाते हैं कि क्या कहने, क्या मौसमों का शायरी पर असर होता है। होता है। जो मौसम है ये इंसान के ऊपर बहुत गहरा असर अपना डालते हैं। डालते हैं। ठीक बिल्कुल। है।
तो आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारी तबीयत बगैर किसी वजह के सिर्फ मौसम की तब्दीली की वजह से उदास हो जाती है। बिल्कुल है। आप कभी नोट कीजिएगा कि मौसम बदल रहा होता है ना, इंसान की तबीयत बड़ी अजीब सी उदास और बड़ी गमगीन सी इसी हो बात जाती पे है। एक शेर मुझे याद आ गया, माशाल्लाह आप तो शायर हैं ही। एक शेर मैंने भी सुना था, जी जी। वो कहते हैं जी कि अब उदास रहते हो हम्म, सर्दियों की शामों में, वाह। अब उदास रहते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इस तरह के कामों में बिल्कुल। तो मौसमों के हिसाब से कोई शेर सुना दें आप। ये बचपन में मैंने सुना था शेर, अच्छा। तो वो याद आ रहा है। जी जी। तब्दीली जब भी आती है मौसम की फिजाओं में, वाह वाह। तब्दीली जब भी आती है मौसम की फिजाओं में, किसी का यूं बदल जाना बहुत ही याद आता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया शुक्रिया। जी अब्दुल्ला भाई, आपसे महफिल का बहुत मज़ा आया। हमारी मजलिस जो उनसी थी, चलने को तो सारी रात भी चल सकती है। मैं बिल्कुल आपसे शेर सुनता रहूँगा, सुरूर आता रहेगा, बिल्कुल लेकिन वक्त की हमारे पास थोड़ी सी कमी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन मैं एंड पे जाते हुए एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप अब अपनी वीडियोस भी बनानी स्टार्ट करें। ठीक है। आपका, क्योंकि आप टीचर तो हैं ही, बिल्कुल। आपका स्टाइल बोलने का, वे ऑफ टॉकिंग और प्रोनाउंसिएशन तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह उर्दू में। शुक्रिया तो अरसलान भाई। 15 सेकंड की, 20 सेकंड में एक शेर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप फेसबुक में वो अपलोड किया करें, यूट्यूब का चैनल बनाएं, वहां अपलोड किया करें। जी अरसलान क्योंकि भाई। इसकी, सॉरी मैं आपकी बात जी जी, कोई टोक बात रहा नहीं हूँ, जी। उसकी वजह ये है, अब देखें ना, अख्तर लावा है या बहुत सा स्टूपिड मटेरियल बहुत पड़ा हुआ है इस तरह का, बिल्कुल अवाम उनको देख रही है, तमीराती चीजें हम अवाम को दे ही नहीं रहे। बिल्कुल। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप अगर पोइट्री में एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा आप और भी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, मतलब कि आप टीचिंग स्किल में हैं, तो आप उस के रिलेटेड वीडियोस बनाएं और उसको अपलोड किया करें। ये मेरे से आप प्रॉमिस करके जाएं आज। इंशाल्लाह ताला अरसलान भाई, मैं ज़रूर इस पे काम शुरू करूंगा। तो मेरा अपना भी इरादा है, मुझे आपसे भी बहुत मोटिवेशन मिली है। थैंक यू सो मच। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्योंकि आपको पॉजिटिव जो मशवरा देने वाला होता है ना, वो भी एक, मैं समझता हूँ कि बहुत मुखलस दोस्त, बहुत मुखलस इंसान होता है। नहीं तो आजकल के दौर में कोई इतना मशवरा भी ठीक नहीं देता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अच्छा अब्दुल्ला भाई, अब अवाम से हम इजाज़त चाहेंगे, जी। लेकिन जाते जाते आप कोई एक अपना खूबसूरत सा शेर पेश कर दें। एक हफ्ते का किनारा कई सालों तक जा पहुंचा, वाह। मैं तुझे ढूंढता ढूंढता आसमानों तक जा पहुंचा। वाह फकत तेरी आंखों की बात होती, मैं जब्त कर भी लेता। वाह वाह वाह। फकत तेरी आंखों की बात होती, मैं जब्त कर भी लेता। मेरा रकीब मगर तेरे बालों तक जा पहुंचा। वाह वाह। मैं बीच समंदर डूबा था, जिसे बचाने की गर्ज से। मैं बीच समंदर डूबा था, जिसे बचाने की गर्ज से। देखो वो कितनी आसानी से किनारों तक आ पहुंचा। वाह वाह। इसके साथ ही नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आज का शो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।